अमेरिका और यूरोप को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ऐसा लग रहा है कि अब नाटो का अंत हो जाएगा। दुनिया में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप नाम के इस अकेले व्यक्ति ने पूरी दुनिया को हिलाकर रखा है, चाहे यूरोप हो, भारत हो या दुनिया का कोई अन्य देश। हर देश में इस समय डोनाल्ड ट्रंप की ही चर्चा हो रही है। अभी 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमें ग्रीनलैंड चाहिए, वो भी किसी भी कीमत पर। इसको लेकर अब डेनमार्क, जिसके पास ग्रीनलैंड है, उसने अमेरिका को ऐसी धमकी दी है जिससे डोनाल्ड ट्रंप तो क्या, इनका विपक्ष भी पूरी तरह से हिल गया है। पूरी खबर क्या है, आइए आपको इस वीडियो में विस्तार में बताते हैं। भारत अगर कहे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश उसके लिए खतरा है, हमें इन दोनों देशों पर कब्जा कर लेना चाहिए। अगर ये हकीकत हो तो आपको कैसा लगेगा? ठीक ऐसा ही डोनाल्ड ट्रंप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड अमेरिका को मिलना चाहिए। We need Greenland for national security, not for minerals. We have so many sites for minerals and oil and everything. ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई करने तक की धमकी दे दी है। ट्रंप के इन बयानों को सुनकर डेनमार्क, जिसके पास ग्रीनलैंड है, वो अलर्ट हो गया है। उसने सीधे अमेरिका को धमकी दी है और अपनी सेना से कहा है कि ग्रीनलैंड में अगर कोई अमेरिकी सैनिक दिखे तो फौरन उसे गोली मार दो, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि नाटो देश डेनमार्क, नाटो देश अमेरिका को किस तरह का जवाब दे रहा है। मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप भले ही ग्रीनलैंड को कब्जाने का प्रयास न करते, लेकिन इस धमकी के बाद डोनाल्ड ट्रंप कोई न कोई फैसला जरूर लेंगे। क्योंकि जितना मैं डोनाल्ड ट्रंप को जानता हूँ, ये बहुत इगोस्टिक आदमी हैं। ये इस तरह के बयानों को व्यक्तिगत रूप से दिल पर ले लेते हैं। यूरोप और अमेरिका के बीच जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, उसे देखकर ऐसा ही लगता है कि नाटो का अंत करीब है। अमेरिका खुद ही चाहता है कि नाटो खत्म हो जाए। जब अमेरिका को अफगानिस्तान, इराक जैसे देशों में नाटो की जरूरत थी, तब उसने यूरोप का खूब इस्तेमाल किया। लेकिन जब यूरोप संकट में है, रूस की तरफ से यूरोप पर हमले का डर है, तब अमेरिका यूरोप से अपने संबंध खराब कर रहा है। इतना ही नहीं, उसने यूरोप की जमीन ग्रीनलैंड पर नजर जमा ली है। अभी कुछ समय पहले खबर सामने आई थी कि अमेरिका 2027 और 28 तक नाटो से विड्रॉ कर लेगा। और अब ग्रीनलैंड के मामले को देखकर समझ आ रहा है कि अमेरिका नाटो में अपने ऑपरेशंस को कम करने का प्लान क्यों बना रहा था। अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर हमला किया, उस कंडीशन में मुझे नहीं लगता कि यूरोप के देश अमेरिका को रोक पाएंगे। ऐसे में यूरोप अब बुरी तरीके से फंस गया है। एक तरफ उस पर रूस के हमले का डर है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी हमले की तैयारी कर रहा है।